चलिए नमस्कार। एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में हिंदी की तैयारी कर रहे युवाओं का स्वागत है। तो चलते हैं, कल कहां तक लिखा दिए थे हम लोग, बताइए तो। कल कहां तक हो चुकी थी? कल क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था ना। देखिए आवाज उवाज सब कुछ ठीक ठाक है। ज्ञानेंद्र पति वाली हो चुकी थी, अब फटाफट करवानी है। हार जीत, हार जीत का हो चुका था ना। हो हार जीत आपको हम पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है, क्यों क्यों कह रहा है। अच्छा देखो ये बातें अच्छा। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से सीमित है, जिन पर है वो सेना की जीत कर लौट अर्जुन के लिए। चलो हाँ, मैंने एक क्वेश्चन जो कल ही आया था वो मैं लिखाया था कि बूढ़ा मशक वाला के सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। ये प्रश्न ना कल सेंटर वाली एग्जाम में आई थी ना। तो वो सेंटर वाले एग्जाम वाले भाई आप लोग कर लो, वो बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आते हैं। तुम भी बहुत प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हो। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, गांव के घर का, गांव का घर का प्रश्न उत्तर करो। गांव का घर लिखो, गांव का घर, गांव का घर का क्वेश्चन आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि कवि की स्मृति में घर का चौखट कितना क्यों जीवित है। पंच परमेश्वर, हाँ ये एमबीबीआई क्वेश्चन लिखो पहले। पंच परमेश्वर, आज मैं सब करवा ही देता हूं आपको, नो टेंशन। पंच परमेश्वर के खो जाने को, खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। कवि चिंतित क्यों है। क्वेश्चन लिखो बाबू, क्वेश्चन लिखो मेरे प्यारे बच्चे। हाँ दिख रहा होगा ना सबको, सफेद सफेद दिख रहा होगा, सफेद पर काली काली राइटर राइटिंग वाली अक्षर दिख रहा है। हमारी शक्ल दिख रही है आज। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, पता है तुम बहुत अच्छे लड़के हो। लिखो क्वेश्चन लिखो, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है। लिखो, लिखो प्रश्न लिख लिए, लिखिए। देखिए पंच परमेश्वर के उत्तर लिखो बाबू। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर, खो जाने को लेकर इसलिए कवि चिंतित हैं कि वर्तमान दौर में, वर्तमान दौर में पंच परमेश्वर की, वर्तमान दौर में पंच परमेश्वर की सार्थकता, पंच परमेश्वर की सार्थकता पतन की ओर है, पतन की ओर है। ग्राफ चेंज करो, पंचायती व्यवस्था में, ग्राफ चेंज लिखो, पंचायती व्यवस्था में पंच को परमेश्वर माना जाता है, पंच के पद पर आसीन व्यक्ति, पंच के पद पर आसीन व्यक्ति अपने दायित्व के,
अपने दायित्व के प्रति पूर्ण सतर्क रहते हुए पूर्ण सतर्क रहते हुए निष्पक्षता 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 के साथ न्याय करते हैं। न्याय करते हैं तथा संबंधित व्यक्तियों को उस पर पूर्ण आस्था रहती है। परंतु परंतु आज की इस दुनिया में पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता खो चुका है। जो छोटे मोटे विवाद छोटे तो नहीं हाइफन तो मोटे छोटे मोटे विवाद या छोटी बड़ी विवाद छोटे मोटे ठीक है विवाद पहले गांव की पंचायत में सुलझ जाते थे। परंतु परंतु अब छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग न्यायालय के दरवाजे खटखटाते हैं। कभी कभी यही सब देखकर चिंतित हैं। MBBI क्वेश्चन है, MI लगा लो बउआ। इसमें MI लगाओ, कई बार आज तक बिहार बोर्ड वाले पूछ चुके हैं। ठीक है, इसलिए बाबू लोग इसमें MI लगाओ तुम लोग। अब देखो मैं वही प्रश्न करवाऊंगा, चूंकि अब मैं ऑनलाइन में भी क्रैश कोर्स करवाऊंगा। जैसे आज से नहीं तो कल से मैं पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, तो वो आप कर ही लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी परीक्षा देने के बाद रोओगे घर जाली आंसू से कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे भाई। लिखो, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है? आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है?
लिखो बाबू लोग, प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो सभी आदमी। आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है? लिखो मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्न लिखो। लिख लिए प्रश्न? लिख लिए ना? स्टार्ट। प्रश्न उत्तर लिखो। लिखो आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का प्रयोग, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का प्रयोग प्रयोग एक प्रतीक के रूप में, एक प्रतीक के रूप में हुआ है जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है लोग अपनी खुशियों को, लोग अपनी खुशियों को गरीबों तक पहुंचने भी नहीं देना चाहते हैं, पहुंचने भी नहीं देना चाहते हैं, अथवा आवाज के अंदर छिपी, अथवा आवाज के अंदर छिपी वह ताकत जो लोगों को दूर से ही, दूर से ही सावधान कर दे या व्यवस्था परिवर्तन कर दें, या व्यवस्था परिवर्तन कर दें। ये हो गया। अब अगला प्रश्न को, कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? कविता में किस शोक गीत की, किस शोक गीत की चर्चा है? प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए। कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? उत्तर लिखिएगा। देखो, गांव के घर कविता में उस शोक गीत की चर्चा की गई है, उस शोक गीत की चर्चा की गई है जो, जो गांव में, जो गांव में तथा उसके आसपास, आसपास सदृश्य रूप में, सदृश्य रूप में व्याप्त है। सॉरी, सदृश्य नहीं, अदृश्य, सदृश्य को अदृश्य कीजिए, अदृश्य रूप में व्याप्त है। नव पूंजीवाद, नव पूंजीवाद आर्थिक उदारीकरण के युग के कारण, नव पूंजीवाद आर्थिक उदारीकरण के युग के कारण युग के कारण हर जगह परिवर्तन, हर जगह परिवर्तन नजर आ रहा है।
बूंद। लोकगीतों की जो धुनें, गीतों की जो धुनें गांव में सुनाई पड़ती थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। समाप्त हो चुकी है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है मानो कोई ना गाया, कोई ना गाया, गवा कर या गाया, गीत गाने वाला, गाया जाने वाला अनसुना या शोक गीत, या शोक गीत चारों तरफ, चारों तरफ व्याप्त है। व्याप्त है। छठा क्वेश्चन लिखिए कि सर्कस का बुलौआ सर्कस का प्रकाश, प्रकाश बुलौआ बुलौआ किन कारणों से मरा होगा? किन कारणों से मरा होगा? प्रश्न लिखिए। सर्कस का बुलौआ, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा? किन कारणों से मरा होगा? दिख रहा होगा। किन कारणों से मरा होगा? ठीक है, प्रश्न लिख लो, किन कारणों से मरा होगा। चलो मैं ठीक कर देता, थोड़ा सा वहां लाइट ये हो रहा है। चलो आप उत्तर लिखिएगा। देखिए लिखो, सर्कस का प्रकाश बुलौआ, बुलौआ आधुनिकता के इस बदलाव के कारण, कारण बदल गया है। बदल गया है। इस आधुनिक युग में, रुक जाओ रुक जाओ, बदल गया लिखे ना, अब ग्राफ चेंज कर लो, ग्राफ चेंज करो, लिख इतना लिख लिए, ग्राफ चेंज करो। आपने इतना लिखे बदल गया है या मर गया है, इतना लिख लिए, अब ग्राफ चेंज करो। देखो पहले जब गांव में, पहले जब गांव में सर्कस आता था, सर्कस आता था तो लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगी लाइटें, रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाती थी, जिसके कारण सारा गांव जगमगा उठता था, जिसके कारण सारा गांव जगमगा उठता था। लोगों को
लोगों को एक ही स्थान पर मनोरंजन के ढेर सारे साधन उपलब्ध होते थे। परंतु आधुनिकता के कारण मनोरंजन के साधन भी मनोरंजन के साधन के तरीके भी ऐसे लिखिएगा, मनोरंजन के साधन के तरीके भी बदल गए हैं। लोगों की रुचि सर्कस में घट गई है। लोगों की रुचि सर्कस में घट गई है। सर्कस के जगह लोग टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। उपरोक्त कारणों से ही कवि को लगता है कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ मारा गया। मरा होगा ऐसे लिखिए, मरा होगा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, फिर कल आगे लिखा देंगे आपको। ये अंतिम चैप्टर ही है आज के लिए। जय हिंद।